हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल हरी काना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार पंचमी कब है, बिहार पंचमी क्यों बनाई जाती है और लड्डू गोपाल जी के साथ बिहार पंचमी का पर्व कैसे मनाएं। दोस्तों, ये बात है विक्रम संवत 1562 की, तब ये आरंभ हुआ था और 1560 में श्री हरिदास जी अपने पिता अशुधीर के साथ रहते थे और युगल मंत्र से उनकी दीक्षा हुई थी। तट पर वन में भगवान श्री कृष्ण की कठिन साधना के बाद उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। वन कोई और नहीं, निधि वन के नाम से जो जाना जाता है, उसी वन में उन्होंने कठिन साधना की थी। दोस्तों, अब जानेंगे कि हरिदास जी हैं कौन। कहते हैं कि हरिदास जी बहुत बड़े गायक थे, बहुत बड़े विद्वान थे और श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनकी पहचान ये थी। और तानसेन के गुरु भी वही थे। तानसेन का तो आप सभी ने नाम सुना होगा ना। और श्री कृष्ण के परम भक्त थे, सदा साधना में लीन रहते थे। उन्होंने अपना संगीत भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला है उसमें गीत गाया करते थे। कहते हैं कि उनका जो रासलीला है कोई नहीं देख सकता है, लेकिन वो वहाँ बैठकर गीत गाया करते थे। बहुत सी पुस्तकों में ऐसा वर्णन आता है कि राधा कृष्ण स्वयं उनका गीत सुनने आया करते थे। वो इतने मन से, इतने प्रेम से गाते थे कि वो वहाँ पर प्रकट हो जाते थे। वृंदावन के राजा हैं बांके बिहारी। बिहार पंचमी के दिन बांके बिहारी प्रकट हुए थे। एक बार हरिदास जी शिष्यों से कहा कि आप तो नित्य ठाकुर जी के दर्शन करते हैं, हमें भी ठाकुर जी के दर्शन कराइए ना, इस कलयुग में हमारा भी उद्धार करिए ना। हरिदास जी मुस्कुराए और कहा कि मैं आपको उनके अवश्य दर्शन कराऊंगा। इतना बोलते ही उन्होंने, बिहार पंचमी का पावन दिन था और हरिदास जी अपने भक्तों शिष्यों को बुलाया और कहा कि सभी अपने नेत्र बंद कर लें। और उन्होंने संगीत गाना स्टार्ट किया, भजन गाना स्टार्ट किया। उसके बाद श्री हरिदास जी के हृदय में राधा कृष्ण प्रकट हो गए और हरिदास जी ने अपने जो शिष्य थे उनसे कहा कि सब अपने नेत्र खोल लो और दर्शन कर लो। लेकिन ये क्या, इतना ज़्यादा उजाला, इतना ज़्यादा तेज था कि कोई भी उनको देख नहीं पा रहा था। उनका तेज बहुत ही ज़्यादा था, उनकी आंखें नहीं खुल पा रही थी, चौंधिया रही थी उनकी आंखें। इस पर उनके शिष्य ने कहा कि क्षमा करिए महाराज, हम तो बिल्कुल भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अब हम क्या करें। इस पर राधा रानी और उन दोनों ने कहा कि हरिदास जी से आप हमें यहीं पर रख लीजिए। देखिए भक्ति कितनी ज़्यादा अच्छी है कि भगवान खुद कह रहे हैं कि मुझे रख। दास जी बोले कि महाराज कृष्ण जी, मैं आपको तो लंगोट पिला के भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए मैं नित्य नए श्रृंगार आभूषण कहाँ से लेके जाऊँगा, मैं टेढ़ा संत आदमी। इस पर जो हरिदास जी थे उन्होंने ये प्रार्थना कहा। इस पर राधा कृष्ण एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं और दोनों एक ही में समाहित हो जाते हैं। वो बनती है हमारे बांके बिहारी जी की मूर्ति, वो मूर्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। इस पर सभी ने दर्शन किए थे। बाकी जो मूर्तियां हैं वो बनाई गई हैं, लेकिन बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो साक्षात है, जो हरिदास जी ने अपनी भक्ति से प्रकट की थी। इस पर सभी ने उनके दर्शन किए थे। तो ये जो प्रतिमा है वो काले रंग की है, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण काले यानी सांवले रंग के हैं और राधा रानी दोनों एक साथ में विराजमान हैं। बहुत ही अद्भुत ये प्रतिमा है। जो भी एक बार उनको देखता है ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे बांके बिहारी स्वयं उन्हें देख रहे हो। तभी हरिदास जी ने वहाँ मंदिर बनवाया और विक्रम संवत 1562 में ये स्थापना की। बिहार पंचमी के दिन लड्डू गोपाल जी की आपको कैसे सेवा करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगी। राधा कृष्ण की प्रतिमा हुई थी, वो दिन था बिहार पंचमी का दिन। मार्गशीर्ष महीने की पंचमी तिथि थी और वहीं हमारे बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तभी से बांके बिहारी जी वृंदावन में ये घोषित हो गया था कि इस दिन बांके बिहारी यानी वृंदावन के राजा का जन्मदिन के रूप में उन्हें मनाते हैं। दोस्तों, जी का जन्मदिन मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों, ये कब शुरू हो रही है, बांके बिहारी की पंचमी तिथि कब शुरू है, कब समाप्त हो रही है? 5 दिसंबर को
12:30 यानी दोपहर के समय से ये शुरू हो रही है और 6 दिसंबर को 12:07 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार 6 दिसंबर को बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सीता नवमी भी मनाई जाएगी, यानी सीता और राम जी का जो विवाह का जो उत्सव है जिसको एनिवर्सरी के रूप में हम मनाते हैं, उस दिन वो भी मनाया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप मना सकते हैं। अब जानते हैं कि लड्डू गोपाल जी का आपको सेवा कैसे करनी है। तो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं, उन्हें पता है कि हमारे जो गोविंद हैं उनकी जो स्थापना है वो भी हमने बिहार पंचमी के दिन ही की थी और हमने उन्हें बांके बिहारी के स्वरूप में तैयार भी किया था। आप चाहे तो हमारे चैनल में चेक कर सकते हैं। अब आपको मनाना कैसा है, उस दिन आपको लड्डू गोपाल जी को उठाना है प्रेम के साथ और उनको हैप्पी बर्थडे बोलना है, क्योंकि बिहारी जी बांके बिहारी सब लड्डू गोपाल एक ही रूप होता है। उसके बाद वहाँ पर गंगा जल लेना है और छिड़काव करना है। उसके बाद फूलों का आसन देना है। बांके बिहारी यानी लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा स्थापित करनी है। अगर आपके पास तस्वीर है बांके बिहारी जी को, उनको भी स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपने हाथों को धोना है और संकल्प में आपको संकल्प लेना है और 3 बार बोलना है। हाथ में क्या लेना है आपको, 1 रुपये का सिक्का, फूल और थोड़ा गंगा जल, और 3 बार बोलना श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, स्थान बोलना है, किस स्थान से आप रख रहे हैं और आप ये व्रत रख रहे हैं या उत्सव मना रहे हैं, ये भी आपको बोलना है। आप व्रत भी रख सकते हैं, उत्सव के तरह भी आप इनको मना सकते हैं, वो सभी चीज़ें बोलनी है। और संकल्प को भगवान जी के चरणों में स्थापित कर देना है। उसके बाद 3 बार भगवान जी को स्नान कराना है, तिलक लगाना है दोस्तों, पुष्प चढ़ाने हैं और दोस्तों उसके बाद गोल वाली बाती होती है ना, उसका दिया जलाना है। मिठाई, फल नहीं है तो मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। जो चाहे आप उनके जन्मदिन के रूप में उनको बना के खिला सकते हैं। प्रेम के साथ बनाइएगा। उसके बाद जल की आचमनी करिएगा। इसको पंचोपचार पूजा के नाम से जानते हैं। बाद दोस्तों आपको आरती करनी है, प्रसाद बांटना है। आप छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनका प्रसाद भी बांट सकते हैं। केक बनाना चाहे वो भी कर सकते हैं, लेकिन घर में ही होममेड बनाइएगा। और अगर आपने व्रत रखा है तो आप शाम को उसे खोल सकते हैं, व्रत नहीं रखा है तो पूरा दिन उत्सव मना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आप बिहार पंचमी का पर्व मना सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉप के साथ। तब तक के लिए हरी।